तो देखो यार, हम सब स्कूल में पढ़ते हैं और हमारे स्कूल में कहीं ना कहीं एक बार तो ऐसा होता है कि हमें पता चलता है कि हमारे किसी सर का किसी मैम के साथ अफेयर है। तो मेरे स्कूल में भी ऐसा। तो एक बार मेरा दोस्त है प्रणिल, वो मेरे पास आया, कहता भाई तुझे पता है हमारे मैथ वाले सर का साइंस वाली मैम के साथ अफेयर है। मैं कहा अच्छा, तेरे को कैसे पता चला? कहता भाई मैं सांप देख के आया। मैं कहा अकेले देख लिया, मेरे को ही बुलाया? कहते भाई सीरियस हो जा। मैं कहा ठीक है, अफेयर है लेकिन अभी हमें क्या करना है? कहता भाई कुछ तो करना पड़ेगा। मैं कहा हाँ, शादी करा देते हैं। भाई शादी नहीं करानी, ये सीरियस मैटर है। मैं कहा ठीक है ठीक है, तूने कुछ सोचा है? कहता भाई मैंने सब सोच लिया है। मैं कहा अच्छा, तो फिर बता क्या करना है? कहता सीआईडी बुलाएंगे। भाई किसी बात के लिए सीआईडी बुलाएंगे? कहते नहीं भाई, सीआईडी वो वाली सीआईडी नहीं बुलाएंगे। तो मैं क्या करने का? कहता भाई हम अपने क्लास की खुद की सीआईडी बनाएंगे। अभी हम देखो, मानो या ना मानो, लेकिन हम उस जमाने में हमें सीआईडी बहुत फैसिनेटिंग लगता था। तो फिर हमने हमारे क्लास में रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट लगा दी कि भाई आओ सीआईडी की भर्ती चल रही है। तो फिर क्लास में रिक्रूटमेंट हुई और उसमें से बहुत बड़ी 3 लोगों की एक टीम बनी, जिसमें था मैं, मेरा दोस्त प्रणिल और एक था आश्रय, 3 लोग। मैं कहा रिक्रूटमेंट तो हो गई, अब बताओ अब क्या करना है? कहता भाई सबसे पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। मैं कहा अच्छा क्या करना है? कहते हमें सबसे पहले डिसाइड करना है कि हम में से एसीपी कौन बनेगा। मैं कहा हाँ यार, बात तो बड़ी है। देखो यार, हम सब में से सबसे बड़ा मैं हूं, तो मैं एसीपी बन जाता हूं। कहता नहीं भाई, इस सीआईडी का फाउंडर मैं हूं, तो मैं एसीपी बनूंगा। मैं कहा यार तेरे से नहीं होगा, तू रहने दे। कहता नहीं भाई मैं ही बनूंगा। मैं कहा 1 मिनट रुक, अच्छा लगता है 2 सीआईडी के सीनियर ऑफिसर ऐसे लड़ रहे हो? मेरे पास एक सॉल्यूशन है। हम लोग एक काम करते, केस हमारा हाई प्रोफाइल है, लंबा चलेगा, तो काम करते एक दिन तू एसीपी बन जाना, दूसरे दिन मैं एसीपी बनूंगा। कहता ये सही है। और तीसरा पीछे से आश्रय बोलता है कि मैं क्या बनूं? मैं कहा काम कर, तू डॉक्टर तारिका बन जा। तारिका बन के मैं क्या करूंगा? भाई हमारे केस में तो खून होने ही नहीं वाला है। तो बात तेरी सही है, एक काम कर तू दया बन जा। फिर हमने उसको दया बना दिया। मैं कहा एसीपी साहब अब तो सब शॉर्ट हो गया है, आप बताओ अभी क्या करना है? कहता ऐसे नहीं अभिजीत, पहले ब्यूरो में चलो। कहा स्कूल में ब्यूरो कहां से लाएंगे? कहता ऐसे नहीं अभिजीत, ब्यूरो तो चाहिए। फिर हमने क्लास की आखिरी 2 बेंच को ब्यूरो घोषित किया। फिर हम ब्यूरो में गए। मैं बोला देखो एसीपी साहब अब सब आ गए, अब बताओ क्या करना है? कहता देखो बात बहुत सिंपल है, हम लोग लंच ब्रेक में स्टाफ रूम के बाहर जाएंगे और देखेंगे कि सर और मैम क्या कर रहे हैं सर और मैम। ठीक है, लंच ब्रेक का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, तीनों ऑफिसर खड़े हो गए और जाने लगे। और जैसे ही जा रहे थे पीछे से दया की आवाज आई, कहता 1 मिनट रुको। मैं कहा क्या हुआ? वो पीछे मुड़ा, अपनी बैग में से कंपास बॉक्स निकाला और ऐसे पीछे लगा दिया। मैं कहा ये क्या किया? कहता भाई गन ली। भाई मेरा ज्यादा फील नहीं लेनी है। कहता नहीं यार फील तो चाहिए। मैं कहा ठीक है, अब गन ले ली, चलते। हम जा रहे थे, इतने में से इस बार एसीपी ने रोक लिया। मैं कहा सर आपको क्या हुआ? कहता ऐसे नहीं अभिजीत। तो कैसे जाना है? कहता 1 मिनट रुको। फिर वो पीछे मुड़ा और उसने किया
साहब ये क्या किया आपने? कहता भाई फील चाहिए, फील के बिना नहीं होगा। मैं कहा फिर अब तो मेरे को भी फील्ड में जाना है, कॉलेज मंगाओ। मैं भी कॉलेज में जाऊंगा, उधर जाके करके गाड़ी खड़ी करूंगा और फिर उतरूंगा। कहता नहीं नहीं भाई ज्यादा फील नहीं लेनी, हम चलते यार केस चला जाएगा। कहा ठीक है चलो। हम स्टाफ रूम के बाहर जा रहे थे और जैसे ही स्टाफ रूम के पास पहुंचे उतने में वो दया गुस्से हो गया। मैं कहा भाई क्या हुआ? कहता भाई दरवाजा तो खुला है। मैं कहता उसका क्या करना है? कहता नहीं भाई मैं दया हूं, मेरे को दरवाजा तोड़ना है। भाई ये स्कूल है, अगर तू दरवाजा तोड़ेगा तो जो प्रिंसिपल है वो तेरे पे दया नहीं खाएगा। तो हम स्टाफ रूम के बाहर खड़े हुए थे और हमने अंदर देखा तो दोनों कुर्सियां खाली थी। एसीपी बोलता है इसका मतलब समझे अभिजीत? मैं कहा हाँ सर, सर और मैम आए नहीं लगते। कहते ऐसे नहीं अभिजीत, इसका मतलब ये हुआ कि सर और मैम दोनों ने आज छुट्टी ली। सर मैं वही बोला। मैं कहा अब क्या करना है? कहते ऐसे खड़े रहो और देखते रहो कि क्या होता है। हम स्टाफ रूम में देख रहे थे, उतने में से पीछे से मेरे कंधे पे एक हाथ आया। मुड़ के देखा तो मैथ्स वाला सर था। मैं कहा एसीपी साहब। कहते क्या हुआ अभिजीत? डीसीपी चित्रोले आए। वो अब भी फील्ड में। कहता उसको बोलो ब्यूरो में इंतजार करे। फिर सर ने उसको पकड़ा। कहते इधर आओ, क्या कर रहे हो? कहता डाउट सॉल्व कर रहे हैं। किस चीज का डाउट है? कहता मैम पे डाउट है। मैम पे डाउट है? नहीं सर एक्चुअली मैम से डाउट सॉल्व करवाने आए थे। अच्छा कौन से मैम से? कहते साइंस वाले मैम से। तो वो तो चले गए। कहता आज लंच ब्रेक में चले गए? कहता नहीं स्कूल छोड़ के चले गए। मैं कहा इसका मतलब समझे एसीपी साहब? कहता हाँ अभिजीत, इसका मतलब हमारा केस बंद हो गया। मैं कहा नहीं एसीपी साहब, इसका मतलब ये कि आपका कट गया।